जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो है हिंदी का। यानी हिंदी के हम इसमें 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं और इस बार की शिफ्टों में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आने वाली जो शिफ्टें बची हुई हैं, तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर शिफ्टों पर ही आधारित हैं। उसी से लेके आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रतिवेदन निम्न में से किसके अंतर्गत आएगा। तो ये होता है आपका एक प्रकार का संगठनात्मक प्रतिवेदन। देखो, स्कूल क्या है, एक संगठन है, इसलिए प्रतिवेदन भी क्या हो जाएगा आपका संगठनात्मक प्रतिवेदन। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें से विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो इसमें से आपका फकीर एक विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य छांटना है। तो मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है, ये आपका एक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है इनमें से, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे कि पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो पाश्चात्य मतलब जो आपकी पाश्चात्य संस्कृत है पश्चिम की, इसका विपरीत होगा पौवार्त्य। ठीक है, आगे का नेक्स्ट है किंकिड़ी में उपसर्ग है। तो किंकिड़ी में जो उपसर्ग है ना, किंग धन कीड़ी, किंग आपका उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट है जानवी, देव नदी और भागीरथी किस नदी के पर्यायवाची हैं। तो ये सब गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। जानवी, देव नदी, भागीरथी, विष्णुपति, देवपग, ये सब किसके हैं, मंदाकिनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें से जो आपका संयुक्त वाक्य है ना, उसने गीत गाया और सो गया, ये आपका बिल्कुल संयुक्त वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से मैं खाना खाकर ही सोऊंगा, सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्वैक्य का संधि विच्छेद बताना है। तो विश्वैक्य का जो संधि विच्छेद होगा विश्वधन एक, विश्वधन एक की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आ धन ए मिलके ए बना रहे हैं, यानी वृद्धि संधि हो रही है। नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना जो मुहावरे का अर्थ है आपको बताना है। तो गाल बजाना मतलब ये होता है कि बकवास करना, बकवास करना याद रखिए, गाल बजाना। ठीक है, डींगे मारना भी बोलते हैं। अगला है निम्न में से स्वाधीन शब्द का विलोम बताइए। तो स्वाधीन का जो विलोम होता है वो होता है पराधीन। नेक्स्ट है स्पृहा का पर्यायवाची है। तो स्पृहा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा इच्छा, इच्छा, स्पृहा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति किस मुहावरे का अर्थ है। तो गरीब के घर में अगर गुणवान व्यक्ति है ना, उसे बोलते हैं गुदड़ी का लाल। जैसे लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, गुदड़ी के लाल थे। नेक्स्ट, यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द क्या है। तो यह पुस्तक अभी छपी है, इसमें से जो रेखांकित आपका रहा है यह पुस्तक, तो अभी छपी है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इसका राइट आंसर यह। नेक्स्ट है तख्तशील में प्रत्यय है। तो तख्तशील में जो प्रत्यय है ना आपका वो है नसीन। नसीन क्या है, इसमें से प्रत्यय है। ठीक है, तख्त धन नसीन। कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से आपका जलज जो है ना, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो जलज आपका गलत हो जाएगा, बाकी आकाश के पर्यायवाची है। अगला है मरासा में प्रत्यय है। तो मरासा में जो प्रत्यय है ना वो है आपका सा प्रत्यय, मराधन सा, तो मराशा, तो सा प्रत्यय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल शब्द को अलग करोगे तो। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो है ना उसे वर्ण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए एक शब्द। तो किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा या उद्योग के लिए एक शब्द को स्पर्धा बोलते हैं, कंपटीशन। निम्न में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। तो याद रखिएगा स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट है पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। तो अगर मैं पौराणिक में मूल शब्द और प्रत्यय की बात करूँ ना,
तो इसमें से आपका पुराण, पुराण मूल शब्द होगा और इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जो कठिनाई से मिले के लिए उपयुक्त शब्द, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ वस्तु बोलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो कितनी सुंदर तस्वीर है, ये आपका विस्मयवाचक वाक्य होना चाहिए, है ना, जिसमें विस्मय हो। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, मेरी बात को वह हंसी में टाल गया, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना है? रचना के आधार पर इस वाक्य का सरल रूप बताना है। तो गांधी जी का नाम सब ने सुना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो गांधी जी का नाम सब ने सुना है, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग के रूप बदल जाता है तो क्या कहलाते हैं? तो अगर हिंदी में संस्कृत का शब्द यूज करोगे और रूप बदल दोगे तो उनको तद्भव बोलते हैं, लेकिन हूबहू ले लेते तो उनको तत्सम बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो सबसे शुद्ध वर्तनी इसमें जो लिखी है वो सुराग लिखा हुआ है। सुराग आपका शुद्ध है, जबकि प्रशंसा में सीटी वाला सा आएगा, प्रसाद में आपका सरौता वाला सा आएगा, और पूरब में नहीं पूर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभा का पर्यायवाची है। तो प्रभा का पर्यायवाची बताना है, तो इसमें से प्रभा का पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी। क्या हो जाएगा? दामिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमदनी में प्रत्यय है। तो आमदनी में जो प्रत्यय है ना वो आपका ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय आपका राइट आंसर हो जाएगा, आमद। नेक्स्ट है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। वाच्य का प्रकार यानी कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है, कृत्य वाच्य, ये बताना है। तो ये कर्म वाच्य है, क्योंकि ये कर्म कर रहा है, सुंदर गीत लिख रहा है, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है, ये बताना है। तो इसमें से जो आपकी शुद्ध वर्तनी है ना, पूज्य, पूज्य एकदम सही लिखा है, जबकि कृपालु होना चाहिए, कृपालु नहीं होना चाहिए, गलत है। प्रभु, प्रभु होना चाहिए, छोटा ऊ होना चाहिए। मुनि, मुनि, छोटी ई होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सही विलोम युग्म नहीं है, इनमें से ये बताना है। तो इनमें से घात, निघात, कोई भी विलोम युग्म ऐसा नहीं होता। ग्रस्त, मुक्त सही है, अगत, आगत और किष्ट, पुष्ट ये सही है। नेक्स्ट है, सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? तो सूर्य एक प्रकार का तत्सम है, संस्कृत से अगर हुबहू उठा लिया गया है। अगर सूरज बोलते तो क्या हो जाता? तद्भव हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, वाक्य में क्रिया विशेषण बताएं। तो जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा यानी समय की बात हो रहा है, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का रूप बहुवचन में नहीं बदलता है? तो याद रखना, जल इसमें से ऐसा है जो बहुवचन में भी जली बोलते हैं। नेक्स्ट है, कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है। तो कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना, इसको बोलते तुमने तो कलम तोड़ दी, बहुत अच्छा लिखना। नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है? चार रास्तों का समूह, जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ द्विगु समास होता है, याद रखना है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय बोलते हैं, जो मापा जा सके उसे परिमेय बोलेंगे। नेक्स्ट है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग बताना है। तो अनुशासन में अनु उपसर्ग है, अनुधन शासन, अनु उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बाजार में गया था, वह कार्यक्रम में ना आ सका। दो सरल वाक्यों से बने इस संयुक्त वाक्य चुनिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि वह बाजार में गया किंतु कार्यक्रम में ना जा सका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास कौन सा? तो बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा? तो जिसके कोई पद आपके प्रधान नहीं होते, थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करता है। तो गजानन क्या है? एक बहुव्रीहि समास है। गज है आनंद जिसके, अर्थात गणेश जी। नेक्स्ट है, कटैया में प्रत्यय है। तो कटैया में कौन सा प्रत्यय है? तो एया प्रत्यय है, कट धन एया, तो एया क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न संधियों में गलत उदाहरण बताना है। तो कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो निराशा जो है ना, निह धन राशा नहीं होता है, क्या होता है? निह धन आशा, निह धन आशा होता है, तो ये गलत है। बाकी आपके सही लिखे हैं, विसर्ग संधि था ये। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य चुनो। तो इसमें जो सबसे शुद्ध है ना, ऑप्शन नंबर 3 है, परिश्रम और सफलता का घोर संबंध है, शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से द्विगु समास कौन सा है? संख्या का बोध कराए जहाँ वो द्विगु समास होता है। तो नवरत्न, नवरत्नों का समाहार द्विगु समास है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो सबसे शुद्ध वर्तनी इनमें से सदुपदेश, एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि माँ ने कहा मैं देर से घर लौटूंगी, तुम अपना पाठ अवश्य याद कर लेना,
यह वाक्य में चिन्ह किस प्रकार का है? तो जो चिन्ह लिखा है ना इन्वर्टेड कामा, ये है क्या? तो इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा जो है उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है उठंती में प्रत्यय है, तो उठंती में जो प्रत्यय है ना वो आपका नति है, नति, उठ धन नति, मूल शब्द अलग करोगे तो प्रत्यय मिलेगा। अगला है आकाश पाताल का अंतर, मुहावरे का सही अर्थ है। तो आकाश पाताल का अंतर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंतर होना, आकाश और पाताल में अंतर, बहुत ज़्यादा अंतर होना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब बहुत सोच विचार करना, यानी अक्ल का घोड़े दौड़ाना। ठीक है, तो ये थे आज के क्विक रिवीजन 50 क्वेश्चन हिंदी के लिए, एमपी पटवारी के लिए, जो आने वाले शिफ्टों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय